रिपब्लिक नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से मुंबई पुलिस ने 12.5 घंटे तक की पूछताछ। अर्नब ने पुलिस पूछताछ में पूरा सहयोग किया, कहा सच्चाई की ही जीत होगी। अर्नब गोस्वामी ने कहा अपने बयान पर कायम हूं। पालघर हत्याकांड पर अर्नब ने कहा पालघर का मुद्दा नहीं दबेगा, पालघर की सच्चाई बाहर आएगी। मैं कहना चाहता हूं कि पालघर की सच्चाई जरूर बाहर आएगी और हमारी जो मुहिम है सच के लिए वो इससे बाद और भी जोर शोर से हमारी मुहिम इसके बाद होगी। अर्नब गोस्वामी से लंबी पूछताछ पर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने उठाए सवाल, कहा महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद पत्रकार से 12 घंटे तक पूछताछ करना प्राथमिकता कैसे है आखिर। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अर्नब से लंबी पूछताछ पर उठाए सवाल, कहा महाराष्ट्र में दिखे आपातकाल की झलक, पालघर के संतों को न्याय दिलाने के बजाय पत्रकार को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज आपको महसूस हो रहा होगा जैसे इमरजेंसी की झलक कैसी हुई होगी। हम इसका निंदा करते हैं और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कूद कूद कर बात करते थे, आज उनको सांप सूंघा हुआ है। यूपी के बुलंदशहर में मामूली कहासुनी के बाद से 2 संतों की हत्या, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पालघर में साधुओं की हत्या को लेकर आज देश भर में विश्व हिंदू परिषद का जन जागरण अभियान है। बीएचपी के नेता आज देंगे पालघर के साधुओं को श्रद्धांजलि। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी आज पालघर के साधुओं को श्रद्धांजलि देने की अपील की। सभी से घरों में रहकर पालघर में भीड़ के शिकार बने साधुओं को श्रद्धांजलि देने की अपील की गई है। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 29,435। अब तक 934 लोगों की मौत हो गई है। 6,869 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना से जंग में मिल रही है कामयाबी। 28 दिन से 16 जिलों में नहीं मिला कोई नया केस। सरकार ने कहा कोरोना का रिकवरी रेट 22% हो चुका है। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला राज्य बना त्रिपुरा। त्रिपुरा में हर 10 लाख लोगों में सबसे ज्यादा 1,000 लोगों का कोरोना टेस्ट हो रहा है। आज एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 2 बजे होने वाली बैठक में कोरोना को लेकर के भविष्य में शिक्षा नीतियों पर चर्चा होगी। ओडिशा में कोरोना के 7 नए केस। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 118। लखनऊ में कोरोना के 2 नए मामले आए सामने। केजीएमयू में 2 संदिग्धों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 8,590 पहुंचा है, जिसमें 369 मरीजों की मौत हो गई है। 24 घंटे में 27 लोगों की जान गई है। मुंबई के धारावी में 24 घंटे में 13 नए केस आए सामने। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 288 पहुंचा। अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना की चपेट में मुंबई पुलिस। एक तरफ हेड कांस्टेबल की कोरोना से मौत हुई है। मुंबई में अब तक 3 पुलिसकर्मियों की जान गई है। चंडीगढ़ में 3 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक दिन में कोरोना के 9 नए केस आए सामने। अब तक कोरोना के कुल 45 मरीज सामने आ चुके हैं। मुंबई के एशियन हार्ट हॉस्पिटल में 31 स्वास्थ्यकर्मी को कोरोना, 8 नर्स और 23 स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिल्ली में मेडिकल स्टाफ पर कोरोना का कहर। बैक्स हॉस्पिटल पटवारगंज में 33 कोरोना संक्रमितों के मिलने से हड़कंप मच गया। सभी को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 247 नए केस सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 3,301 पहुंची है। अब तक 162 लोगों की मौत हो गई है। यूपी में कोरोना के 113 नए पॉजिटिव केस। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,986 पहुंच गया। इलाज के बाद 335 मरीज डिस्चार्ज किए गए। अब तक 31 लोगों की जान जा चुकी। नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। 14 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। नए मरीजों में 6 स्वास्थ्यकर्मी हैं। जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 130 पहुंच गया है। बुलंदशहर में 9 और केस पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें 2 छात्र देवबंद की बताए जा रहे हैं। जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 52 पहुंचा, जबकि 1 की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 110 लोगों की मौत हो गई है। 357 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,165 हुई है। इंदौर में अकेले 1207 केस हैं। राजस्थान में कोरोना से आज 9 लोगों की मौत। 77 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि। मरीजों की संख्या 2,185 पहुंच गई।
बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। आज 19 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 345 हुई है। पश्चिम बंगाल में 47 नए केस आए सामने। कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 504 पहुंचा। अब तक 20 लोगों की मौत हुई है। वहीं 109 मरीज इलाज के बाद से ठीक हो चुके हैं। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक। कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। पीएम ने कहा लॉकडाउन से देश को फायदा हुआ है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी, महीनों तक रहेगा कोरोना का असर, जिंदगी का हिस्सा बना रहेगा मास्क। अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। आईसीएमआर का सभी राज्यों को निर्देश, रैपिड टेस्टिंग किट का इस्तेमाल बंद करने का आदेश। चीन की 2 कंपनियों की रैपिड टेस्टिंग किट वापस भेजेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन ने तोड़ा लॉकडाउन। समर्थकों के साथ बाजार में घूम रहे इमरान को जब पुलिस ने रोका तो दखल की बात पुलिस से ही बहस करते हुए नजर आए। कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को वापस घर बुलाने पर फिलहाल बिहार सरकार तैयार नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा जब तक लॉकडाउन के नियमों में संशोधन नहीं होता तब तक किसी को वापस बिहार बुलाना संभव नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा है। लालू यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर के वार्ड में कोरोना मरीज मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। जिला स्तर पर कोरोना से लड़ने की तैयारी। हर जिले में 15 से 25 हजार लोगों के लिए बनेंगे क्वारंटीन सेंटर। झारखंड की राजधानी रांची में लॉकडाउन को पूरी तरह से लागू करवाने के लिए सीआरपीएफ की मदद ली जाएगी। हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी में होगी सीआरपीएफ की तैनाती। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस की सख्त चेकिंग। बिना पास के सड़क से निकलने पर होगी कार्रवाई। यूपी के वाराणसी में हॉटस्पॉट इलाकों में पसरा सन्नाटा। हर आने जाने वाले शख्स पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। जम्मू के ऑरेंज जोन के चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिसकर्मी कोरोना के चलते अलर्ट प्रशासन। महाराष्ट्र के नागपुर में सब्जी मंडी में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां। अवैध जगह से सब्जी वालों को पुलिस ने हटाया। दिल्ली में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। राजधानी में 2 और हॉटस्पॉट को सील किया गया है। दिल्ली में अब कुल 99 हॉटस्पॉट। नोएडा में हॉटस्पॉट की संख्या 40 से बढ़कर 46 की हो गई है। आपको बता दें कि 6 नए हॉटस्पॉट को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। रांची के हॉटस्पॉट इलाके हिंदपीढ़ी में मुस्तैदी से तैनात पुलिसकर्मी। जरूरी काम से जुड़े लोग ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। जयपुर के हॉटस्पॉट इलाकों में घर से निकलने में परहेज कर रहे हैं लोग। चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिसकर्मी लगातार चेकिंग कर रहे हैं। लुधियाना के अमरपुरा, जनकपुरी समेत रेड जोन इलाकों में प्रशासन सतर्क। गलियों को किया गया सील। बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी। हरियाणा के रोहतक में कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद भी शख्स की मौत से सनसनी फैल गई। मृतक पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। कोरोना पर हरियाणा से राहत भरी खबर। हरियाणा में कोरोना के 68% मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 3 की जान गई है। कोरोना संकट के बीच राहत भरी खबर है। उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना का कोई केस नहीं आया सामने। इस वक्त राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 51 है। कानपुर में 20 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। स्वस्थ होकर अस्पताल से हुए रिहा। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में सरकारी डॉक्टर का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज। कनाडा की महिला ने दिया प्लाज्मा। राजस्थान के कोटा जिले में फंसे 376 छात्र को जम्मू कश्मीर पहुंचाया गया है। छात्रों को एहतियातन 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। हरियाणा के अंबाला में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद से अंतिम संस्कार को लेकर के विवाद हो गया। चांदपुर गांव के लोगों को समझाने पहुंची पुलिस पर ही पथराव हो गया। पत्थरबाजी में डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बेंगलुरु में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बंदरगाह पर लोगों की लगी भीड़। दिल्ली में सब्जियों में अवैध शराब की बोतलें छुपा कर ले जा रहे शख्स को पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान राजेश नाम के शख्स पर पुलिस की कार्रवाई हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर में दूध का कारोबार बुरी तरह प्रभावित। लॉकडाउन की वजह से होटल, मिठाई की दुकानें बंद होने से घटी मांग। लॉकडाउन से सटे मरेहाबाद में आम की खेती करने वाले किसान परेशान हैं। लॉकडाउन के चलते नहीं मिल रहे हैं मजदूर और बाजार तक पहुंचाने के लिए साधन भी नहीं है। कोयम्बटूर में सफाई कर्मियों ने किया मौन प्रदर्शन। सुरक्षा के जरूरी उपकरण की मांग को लेकर किया गया ये प्रदर्शन।
आंध्र प्रदेश की कृष्णा में समुद्र के रास्ते घर पहुंचे 90 लोग, 4 नाव में सवार होकर घर पहुंचे लोग। यूपी के आगरा में क्वारंटीन सेंटर के 41 लोग धरने पर बैठे हैं। घर जाने की मांग कर रहे हैं ये लोग। 16 दिन से बिना जांच किए क्वारंटीन करने का आरोप। गुजरात की सूरत में कलाकार ने अनोखे तरीके से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। सड़क पर पेंटिंग बनाकर कोरोना के खिलाफ जंग में एकजुट होने का संदेश दिया। यूपी के अलीगढ़ में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए कलाकार ने लिया यमराज का वेश। कोरोना से बचाव के लिए लोगों से लॉकडाउन के पालन के साथ सामाजिक दूरी बनाए रखने का संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में यमराज का रूप धारण कर कलाकार ने किया जागरूक। बेवजह घरों से बाहर निकले लोगों को समझा करके वापस भेजा गया। महाराष्ट्र के नासिक में लॉकडाउन के बीच शख्स ने पेश की इंसानियत की मिसाल। रोजाना 40 किलोमीटर का सफर तय करके त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ों पर जाकर बंदरों को खिलाता है खाना। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में कोरोना को लेकर के पुलिस ने की मॉक ड्रिल। कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। केरल के मलप्पुरम से 138 सऊदी अरब के नागरिक वापस अपने घर रवाना हुए। कालीकट हवाई अड्डे से विशेष विमान से हुई वतन वापसी। बिहार के गया में जरूरतमंदों की मदद के लिए सामने आई कई समाज सेवी संस्थाएं। गरीबों के बीच बांटा गया राशन। लॉकडाउन में नोएडा अथॉरिटी की सराहनीय पहल। 29 दिन के लॉकडाउन में अब तक करीब 22 लाख लोगों को खाने का पैकेट बांटा गया। महाराष्ट्र सरकार का सराहनीय कदम। नागपुर में गर्भवती महिला के लिए मोबाइल डिस्पेंसरी की शुरुआत की गई है। कंटेनमेंट जोन में की जाएगी मोबाइल डिस्पेंसरी। लखनऊ में दिव्यांग गायिका ने कोरोना से लड़ने के लिए दान की 10 महीने की सरकारी पेंशन। दुनिया भर में कोरोना से 2,11,000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से मरने वाले लोगों का आंकड़ा 57,000 के पास पहुंचा है। इटली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 27,000 के करीब पहुंच गया है। स्पेन में कोरोना से मौत का आंकड़ा 23,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं 2,29,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। फ्रांस में कोरोना संक्रमित 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। ब्रिटेन में करीब 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,57,000 के पार पहुंचा। जर्मनी में भी अब तक कोरोना से मौत का आंकड़ा 6,000 के पार पहुंच चुका है। कनाडा के वैंकूवर में लॉकडाउन के विरोध में हुआ प्रदर्शन। इटली में 7 सप्ताह तक लॉकडाउन के बाद फीट क्रिसलर की कंपनी में शुरू होगा काम। न्यूजीलैंड में आधी रात से लॉकडाउन प्रतिबंध कम हुआ है। देश में लॉकडाउन लेवल 4 से घटाकर 3 किया गया है। जापान कोरोना प्रभावित 14 और देशों पर लगाएगा प्रतिबंध। ईरान में लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट की तैयारी। जिन इलाकों में संक्रमण के मामले कम हुए हैं वहां मस्जिद खोलने पर विचार। बढ़ते हैं आगे। रेड और व्हाइट में बांटा जाएगा सामान और साथ ही साथ बात करेंगे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की धमकी। कहा बालाकोट हमले और अनुच्छेद 370 खत्म करने का असर दक्षिण एशिया पर लंबे समय तक रहेगा। कोरोना संकट के बीच भी पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी है। बारामूला में पाकिस्तान ने मोर्टार दागे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 4 आतंकी मारे गए हैं। मुठभेड़ में 1 जवान भी जख्मी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ वाली जगह पर विस्फोट हो गया। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी पर ब्रिटेन की अदालत में सुनवाई आज। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब है दिल्ली हिंसा मामले में। लॉकडाउन के बीच तेलंगाना के कुमार में जिले में भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई है। ग्रेटर नोएडा में हिंदुस्तान कंपनी में लगी भीषण आग। लाखों रुपए की मशीन जलकर खाक। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मामूली विवाद में फायरिंग हो गई। दिल्ली में युवक की हत्या से सनसनी। अज्ञात बदमाशों ने चाकू से गोद कर की हत्या। चंडीगढ़ में सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह की सेहत में सुधार हुआ है। अस्पताल प्रशासन ने हरजीत का वीडियो जारी किया है।
हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बर्फ हटाने के काम में जुटा प्रशासन, चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। कोरोना के बीच सामने आई भावुक करने वाली तस्वीर, 5 हफ्ते बाद पिता से मिलकर खुश हुआ मासूम। लॉकडाउन के दौरान रायपुर के रिहायशी इलाकों में घुसे 2 जंगली हाथी ने मचाया कोहरा। लॉकडाउन के दौरान मेरठ में गंगा से आई खूबसूरत तस्वीर, गंगा में डुबकी लगाते दिखी डॉल्फिन। 3 डॉगी के साथ एक बिल्ली के बीच खाने की लगी रेस, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। लॉकडाउन के बीच क्रिकेटर शिखर धवन ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। शिखर धवन वीडियो में पत्नी और बच्चे के साथ वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद इरफान पठान अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेलने का वीडियो उन्होंने शेयर किया है। लॉकडाउन में परिवार के साथ